हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। रात में एक चोर घर में घुसा, कमरे का दरवाज़ा खोला तो बरामदे में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबराकर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो। लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, उसका सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आँख खुल गई। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। No, 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 no. संतू रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और वो एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। तभी उसका एक दोस्त आया और बोला, तू यह क्या कर रहा है? संतू बोला, क्या कर रहा हूँ? चिकन के साथ खाना खा रहा हूँ। वह कौन सी चीज है जो हमेशा आपकी ही रहेगी, आपकी बीवी की नहीं हो सकती? नहीं पता तो सुनो, गलती। एक द्वीप पर 3 आदमी फंसे हुए थे। उनमें एक मुस्लिम था, एक हिंदू और संता सिंह। तीनों इसी सोच में थे कि 100 मील दूर तक तैरकर घर कैसे पहुंचा जाए। मुस्लिम भाई ने हिम्मत दिखाई और तैरता हुआ 50 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन थकने के कारण वो डूब गया। अब हिंदू भाई ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश करके देख लूं। वो भी करीब 75 मील तैरकर डूब गया। दोनों के जाने के बाद संता सिंह बच गए। उन्होंने सोचा, अब मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मैं भी हिम्मत कर ही लूँ। ये सोचकर उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। 50 मील तैरने के बाद उन्हें लगा कि अब मैं थक गया हूँ, आगे बढ़ूँगा तो डूब जाऊँगा। ये सोचकर संता सिंह वापस द्वीप पर चले गए। एक बार एक वैज्ञानिक ने यह जानने के लिए शादी कर ली कि शादी कैसी होती है। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि विज्ञान कैसा होता है। एक बेरोजगार युवक नौकरी के लिए कंपनी के मैनेजर के पास गया और बोला, सर आप मुझे महीने के 1 लाख रुपए वेतन के तौर पर एक फ्लैट, एक कार दे सकते हैं तो मैं नौकरी के लिए तैयार हूँ। मैनेजर बोला, मैं आपको 2 लाख रुपए, 2 फ्लैट और 2 कार दे सकता हूँ। बेरोजगार युवक बोला, अरे आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? मैनेजर बोला, क्यों, मजाक मैंने शुरू किया था या तुमने? No, 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 no. मेरा दुख खत्म होने ही वाला होता है कि फिर मुझे अपने से कम उम्र के किसी दोस्त की शादी वाली पिक दिख जाती है। लड़कियां बचपन से लेकर शादी तक जितनी डांट डपट फटकार अपने घर वालों से लेती हैं, उस सब का हिसाब शादी के बाद
अपने पति से चुकता करती हैं। विदाई के बाद रोती हुई दुल्हन से दूल्हे ने कहा, अब तो घर से 12 किलोमीटर दूर आ गए हैं, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं तो खिड़की के पास बैठूंगी। No, 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 no. चिंटू ने सिंटू से अपनी प्रेम कहानी सुनाई। चिंटू, पिछले 1 साल से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे खूब तोहफे लिए। सिंटू, फिर क्या हुआ? चिंटू, मैंने एक दिन उससे मुझे भी गिफ्ट दो ना कहा। सिंटू, फिर क्या हुआ? चिंटू, तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आधी रात को पति ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। पूजा, कौन है? पति, मैं हूँ पूजा। पूजा, मैं कौन? पति गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ, तू पूजा और कौन? प्रेमिका प्रेमी से, अरे बाबा जल्दी खिड़की से कूदो, पापा आ रहे हैं। प्रेमी, लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है। प्रेमिका, अरे यह सगुन अपसगुन सोचने का वक्त नहीं है, कूदो। पुलिस इंस्पेक्टर, तुमने बक्सा चुराया पर पास पड़ी नोटों की गड्डी छोड़ दी। चोर, साहब पर FIR में इसका जिक्र मत करना। इंस्पेक्टर, क्यों? चोर, मेरी इस चूक के लिए पिताजी मुझे मारेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय।